बड़ा नहीं पीछे माता फोड़ गो रो तो डोल गो दुनिया का ताला तोड़ गो दे पड़वा ध्यान मटा नहीं पीछे माता फोड़ गो रो तो डोल गो दुनिया का ताला तोड़ गो कि दे पड़वा में ध्यान मटाने पीछे माथा फोड़ेगो अरे रो तो डोले को दुनिया का ताला तोड़ेगो। जब वो बाप अपने बेटे को समझा रहा था उसके पास में एक औरत खड़ी हुई उसकी बात को सुन रही थी। वो अपने घर गई जाकर अपनी बेटी को समझाने लगी कहने लगी तू भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले जमाना कंप्यूटर का आ गया थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख ले क्योंकि ससुराल जाने के बाद अगर पति अंग्रेजी पढ़ा हुआ मिल गया और तूने अंग्रेजी नहीं पढ़ी पति ने तुझसे अंग्रेजी में कह दिया कि वाटर देना और तू वाटर का मामला में नहीं समझी टमाटर गिरा दिया तो मामला खराब हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख ले। क्या कहती माँ अपनी बेटी से? क्या कहती है भैया? दे पढ़वा में ध्यान सुनीता जेसु इंग्लिश बोलेगी। कैसे कैसे कैसे? दे पढ़वा में ध्यान सुनीता जेसु इंग्लिश बोलेगी रहेगी बिना पढ़ी तो झाड़ झूड़ती डोलेगी। दे पढ़वा में ध्यान सुनीता जेसु इंग्लिश बोलेगी रहेगी बिना पढ़ी तो झाड़ झूड़ती डोलेगी। दे पढ़वा ध्यान सुनीता जेसु इंग्लिश बोलेगी रहेगी बिना पढ़ी तो झाड़ झूड़ती डोलेगी। अगर लड़का अच्छा पढ़ लिख गया तो भाई सर्विस तो लगती है लेकिन साथ में और भी कई फायदे हो जाते हैं। लेकिन कैसे कैसे? फैशन कर वो छोड़ दो पढ़ाई कर लो गाड़ी रे। कैसे? फैशन कर वो छोड़ दो पढ़ाई कर लो गाड़ी रे पैसा मोटरसाइकिल संट मिलेगी लाडी रे। फैशन कर वो छोड़ दो पढ़ाई कर लो गाड़ी रे पैसा मोटरसाइकिल संट मिलेगी लाडी रे। फैशन कर छोड़ दो पढ़ाई कर लो गाड़ी रे पैसा मोटरसाइकिल संट मिलेगी लाडी रे। ये फायदे तो लड़का अच्छा पढ़ लिख गया तो हो जाएंगे। अगर लड़की अच्छी पढ़ लिख जाती है तो दो परिवार सुधरते हैं। देखिए क्या होता है? क्या होता है भैया? पढ़ वाली छोरी घर में आ जाए दो परिवार सुधारेगी। कैसे कैसे कैसे? पढ़ वाली छोरी घर में आ जाए दो परिवार सुधारेगी। मम्मी पापा खेगी घर में पोछो मारेगी। पढ़ वाले छोरे घर में आ जाए दो परिवार सुधारेगी। मम्मी पापा खेगी घर में पोछो मारेगी। पढ़ वाले तो घर में आ जाए दो परिवार सुधारेगी। मम्मी पापा कहेंगे घर में पोछो मारेंगे। और रात से दंगल चल रहा है। मैंने इस जयपुरा में एक जोरदार चीज देखी। देखी कौन सी? देखा कि जयपुरा में देखो मैंने एक अचंबो मोटो रे। कैसे कैसे कैसे? जयपुरा में देखो मैंने एक अचंबो मोटो रे बुढ़ बुढ़ बहन की गोदी में भी बालक छोटो रे। जयपुरा में देखो मैंने एक अचंबो मोटो रे बूढ़ी बहन की गोदी में बालक छोटो रे। जयपुरा देखो मैंने एक अचंबो मोटो रे बूढ़ी बहन की गोदी में बालक छोटो रे। समय का अभाव आइए आपको प्रसंग की तरफ ले चलते हैं और प्रसंग आप सुनोगे। प्रसंग होगा वायु पुराण से और आपके यहां माता शीतला के इस दंगल में आप प्रसंग सुनोगे और प्रसंग से आपको सुनने को मिलेगा कि माता शीतला कौन थी। देखिए क्या होता है? क्या होता है भैया? कि एक समय नारद मुनि। कैसे? अरे एक समय नारद मुनि पहुंचो यम के द्वार। यम की बेटी अरविंदी से पूछ रियो समाचार। पूछ रियो समाचार सुता को दे के असी आ गई है। बता सुता तेरी माता भे माता कित को गई है। सजना एक बार ऋषिराज नारद मुनि अपनी बीणा बगल दबाते हैं और यमलोक में पहुंच जाते हैं।
यमलोक में जाकर देखा, यमराजा भी नहीं थे, बेमाता भी नहीं थी। उनकी एक बेटी जिसका नाम था अरविंदी, अरविंदी नारद मुनि को यमलोक में मिल जाती है। सजना, अरविंदी से नारद मुनि कहता, रही अरविंदी तेरी माता कहां गई है? कहने लगी ऋषिराज मुझको तो पता नहीं है। कहने लगा फिर तो तुझको यह भी पता नहीं होगा कि तेरी माता काम क्या करती है? कहने लगा मुझको यह भी पता नहीं है। नारद मुनि कहने लगा मैं बताता हूं तेरी माता क्या काम करती है। तेरी माता का काम है किसी का जोड़ती है, किसी का तोड़ती है, किसी का फोड़ती है। लेकिन अरविंदी, तूने आज तक तेरी माता से यह नहीं पूछा कि मैया तूने मेरे भाग में क्या लिख दिया और मेरी जोड़ी किससे मिलाई है। सज्जनों, आइए आप इस कथा से सुनोगे कि माता शीतला कौन थी और माता शीतला के साथ में जो भैरू जी था वो कौन था। नंबर 3, मां और बेटे की कैसे शादी होती है। नंबर 4, जो बेमाता लेख लिख देती है उसको संसार में और कोई मिटाने वाला नहीं है। तो आइए आप इस प्रसंग से सुनोगे, देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? कहता आया बड़ा आदमी देख उठा ले बेदन को। कैसे? कहता आया बड़ा आदमी देख उठा ले बेदन को, कोई भी को न मिटावे बेमाता का लेखन को। कहता आया बड़ा आदमी देख उठा ले बेदन को, कोई भी को न मिटावे बेमाता का लेखन को। कहता आया बड़ा आदमी देख उठा ले बेदन को, कोई भी को न मिटावे बेमाता का लेखन को। अरे यमलोक में नारद गयो, कन्या से ऐसे कह रहे सब साची साची बोल दूं। भैया काई लिख रही तेरा भाग में सब बात दिल की खोल दूं। कैसे? मैंने रेखा देखी थारी, मैंने रेखा देखी थारी, बावड़ी छाती फाटी मारी। तेरी माँ ने नहीं दया बिचारी, और बेटी के संग घात करे वह सुकुण खेवे में तारी। कैसे? मोकू आरियो याई हेरो, मोकू आरियो याई हेरो, वाने कर्म फोड़ दियो तेरो। बात सुन गिर गई चरणन में, तू बाबा सत्य बता दे कहीं लिख रही मेरा कर्मन में। भैया अरविंदी नारद मुनि के चरणों में गिर जाती है, कहती है ऋषिराज आप ही बता दो कि मेरी मैया ने मेरे भाग में क्या लिख दिया। तो अरविंदी नारद मुनि से क्या कहती है और आगे क्या होता है आप सुनोगे। देखिए क्या कहती है अरविंदी। क्या कहती है भैया? तेरे मोसो खे देओ मन की बात मुनि ब्रह्मचारी। कैसे? रे मोसो खे देओ मन की बात मुनि ब्रह्मचारी। कैसे? ओ मैया रे जोड़ी मेरी कोण के ओ संग मिलाई। अरे रे मोसो कह दे ओ मन की बात मुझे ओ ब्रह्मचारी। अरे ओ मैया ने हो जोड़े मेरे कोण के ओ संग मिलाई। रे धीरे धीरे रे बोलो झेलो रे मैया ने वो जोड़े मेरे कोण के हो संग में आए। रे मोसो कहते वो मन के बात मुनि हो ब्रह्मचारी। आने वो मैया ने वो जोड़े मेरे कोण के हो संग मिलाए। अरे मना नारद जी ने कर दइए छोरी अरविंदी रो रही है। भैया अरे मना नारद जी ने कर दइए छोरी अरविंदी रो रही है। भैया अरे बात में कौन बताऊं सुकुमारी।
भैया बांध चून पाछे पड़ अपने आप बताव में तारी रे भैया नारद घर को गयो आ गई छोरी की माई रे भैया नारद घर को गयो आ गई छोरी की माई रे भैया बैठ बगल में अरविंदी दामन सो बतलाई रे पण साची के भेजन वाले मछली जो कोई का धोखा में दोनों माँ बेटे बतलाई रे बैठ जरोगा में साची के भेजन वाले मछली जो कोई का धोखा में दोनों माँ बेटे बतलाई रे बैठ जरोगा में। मना नारद जी ने कर दइए छोरी अरविंदी रो रही है बात में कौन बताओ सुकुमारी और बांध चून पाछे पड़ अपने आप बतावे महतारी कि नारद घर को गयो आ गई छोरी की माई और बैठ बगल में अरविंदी जामन सु बतलाई। नारद जी का काम था भिड़काने का, भिड़का कर चले गए। थोड़ी देर में अरविंदी की माता भेमाता यमलोक में आ जाती है। सजनों अरविंदी अपनी माता को पास में बिठाती है और हाथ जोड़कर एक निवेदन करती है। देखे कैसे कैसे करते हैं भैया साची खे दे जन वाली मतरी जो कोई का धोखा में कैसे साची खे दे जन वाली मतरी जो कोई का धोखा में दोनों माँ बेटी बतलाई रे बैठ जरोखा में साची के दे जन वाले बतरी जो कोई का धोखा में दोनों माँ बेटे बतलाई रे बैठ जरोखा में साची के जन वाले बतरी जो कोई का धोखा में दोनों माँ बेटे बतलाई रे बैठ जरोखा में कि साची खे दे जन वाली मतरी जो कोई का धोखा में अरे दोनों माँ बेटी बतलाई रे बैठ जरोखा में। सजनों अरविंदी अपनी माता को पास में बिठाती है, कहती है री मैया तू संसार के लेख लिखती है, संसार की जोड़ी बनाती है, तू ये बता तूने मेरे भाग में क्या लिख दिया और मेरी जोड़ी किससे मिलाई है। सजनों इस बात को सुनकर भेमाता विचार करती आज यमलोक में कोई न कोई कड़का जरूर हो गया। और ये बात अरविंदी को नारद मुनि के अलावा और दूसरा कोई बताने वाला नहीं है। जरूर आज यमलोक में नारद मुनि आ गए और अरविंदी को ये सारी चीज बता गए। तो भेमाता अपनी बेटी को पास में बिठाती है और कैसे समझाती है, क्या कहती है रे क्या कहती है भैया बोली भेमाता सुन बेटी भैया बोली भेमाता सुन बेटी तो कु या कहीं सूजी ढेटी साची बात बता दे मोकू और सुन ले मेरी बात लाडली गुण भैका गो तो कु कैसे वाईश्वर की लीला न्याली वाईश्वर की लीला न्याली मैं कहीं करवाली धरवाली अरविंदी बोली सुने मात अरे साची खेदे बातक तेरे जोड़ू दोनों हाथ भैया रोटी पानी कछो न खाऊं रोटी पानी कछो न खाऊं चाहे बेशक प्राण गमाऊं मोसू खेदे साची बात और को मानू जन वाली मर जाऊंगी कर कोई अपघात कैसे बेमाता हो गई लाचार बेमाता हो गई लाचार सोचे हट पड़गी सुकुमार बोली वा बेटी को पुचकार और कहीं बूझे मुसबात लाडली बादल डारे फाड़ भैया धोखो हो गयो तेरे साथ धोखो हो गयो तेरे साथ लिखा हूं आ गई उल्टी बात हाथन करम फोड़ दिया तेरा और सुन ले मेरी बात लाडली अंक मिटे नहीं मेरा कैसे पण तू एक बार पछतावे पाछे जीवन तक सुख पावे मत रोवे तो को समझाऊं अरे मैंने तेरा लिखा भाग में खोले खोले बतलाऊं कैसे अब मुंह पे गलती हुई रे लिखा लेखन को कौन मिटाए कैसे अरे मैंने तेरा भाग में लिख दी री तेरो जायो तो को ब्याहे हो साची खेदे जनवाले मतनी जो कोई का धोखा में दोनों माँ बेटे बतलाई रे बैठ धोखा में साची जनवाले
मतरी जो कोई का धोखा में ओ दोनों माँ बेटे बदलाई रे बैठ धरोखा में ओला सोना मत डोलो मत मजो बिगाड़ो गाना को कैसे 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 ओला सोना मत डोलो मत मजो बिगाड़ो गाना को भूखा मत रीजो प्रसाद लिया जो दाना को होला सोला मत डोलो मत मजो बिगाड़ो गाना को भूखा मत रीजो प्रसाद लिया जो दाना को होला सो मत डोलो मत मजो बिगाड़ो गाना को भूखा मत रीजो प्रसाद लिया जो दाना को मुंह पे गलती हुई लिखा लेखन को कौन मिटाए और मैंने तेरा भाग में लिख दी तेरो जायो तो को ब्याह वे माता ने अपनी बेटी से कह दिया कि मैंने तो तेरे भाग में लिख दिया तेरे बेटे से ही तेरी शादी हो जाएगी। सजनों अपनी माता की बात सुन के अरविंदी एकदम से ठंडी हो जाती है और विचार करती है मैया तूने मेरे भाग में ये क्या लिख दिया। कभी ऐसा संसार में हुआ है जो किसी बेटे ने मैया से शादी कर ली हो। तो अरविंदी अपनी माता से क्या कहती है, क्या कहती है भैया? अरे बात सुन बेटी डकरावे रे बात सुन बेटी डकरावे और ये काइले खलिया में रो जायो मोकू ब्यावे होए बदनाम जगत भर मेरी होए बदनाम जगत भर में और बेटा ने मैया ब्याली चर्चा होए घर घर में होए गोपन बेटो यारी होए गोपन बेटो कैया और जन्म कुंवारी रहूंगी मैं नहीं ब्याह करूं मैया। कैसे? अब तन लाज शर्म खो दई मात ले बैठी हत्यारी। कैसे? अरे तेरो जाजो सत्यानाश रांड जन्म वाड़ी में तारे सासी दे दे जनवारे बदली लो कोई का धोखा में ओ दोनों माँ बेटे बदलाई रे बैठ धरोखा में सासी के जनवारे मतरी जो कोई का धोखा में ओ दोनों माँ बेटे बदलाई रे बैठ धरोखा में कहते हैं लाज शर्म खोदई मातली बेटी हत्यारी। अरे तेरो जाजो सत्यानाश रांड जनबाड़ी महतारी। सजनों अरविंदी अपनी मैया से कहती है मैया कैसे? अब मेरी कोख में सुजन्म किसा होए गोवा ए बी को भैया और पुरस पराया को मोंडो नहीं देखूं कोई के भी को रे माई मेरी रांड करी कुआरी को। कैसे? ओ माई मेरी रांड करी कुआरी को बिगड़ो रंग जवानी को माई मेरी रांड करे कुआरे को बिगड़ो रंग जवानी को माई मेरी रांड करे कुआरे को बिगड़ो रंग जवानी को माई मेरी रांड। सजनों इस प्रकार अरविंदी अपनी मैया को गाली गलौज कर देती है और अपने घर परिवार को छोड़कर बियाबान जंगल में चली जाती है। और देखिए कैसे जाती है रे छोरा। कैसे जाती है भैया? माँ बापन को छोड़गी छोड़ाई रे मैल अटारी को माँ बापन को छोड़गी छोड़ाई रे मैल अटारी को अटारी को छोड़ाई रे मैल अटारी को बोले नाथ आसरो तेरो कन्या कुआरी को बाबा छोड़ के छोड़ाई रे मैंने तारे को बोले नाथ आसरो तेरो कन्या कुआरी को के अरविंदियम की सुता। कैसे? अरे अरविंदियम की सुता नहीं मन पछताए शिव जी की सेवा करे शिव मंदिर में जाए शिव मंदिर में जाए सुता शंकर को ध्यान लगावे सोमवार को व्रत करेगी तो याई अर्ज सुनावे। अरविंदी अपने घर परिवार को छोड़ जंगल में एक बहुत बड़ा भगवान शंकर का मंदिर था। उस मंदिर की साफ सफाई करके उस मंदिर में रहने लग जाती है और सोमवार को भगवान शंकर लग जाती है। लेकिन सज्जनों बेमाता के लेख को तो भगवान
शंकर भी नहीं मिटा सकते हैं। कि क्या होता है रे? क्या होता है भैया? बैठी बैठी मंदिर में भजन करती हरे को। कैसे? बैठी बैठी मंदिर में भजन करती हरे को, नहीं मिटे ओले के कर मन को। बैठे बैठे मंदिर में भजन करते यार को, नहीं बेटे बोले के कर मन को। बैठे मंदिर में भजन करते यार को, नहीं बेटे बोले के कर मन को। बैठी बैठी मंदिर में भजन करती हर को, अरे नहीं मिटे लेख कर मन को। सजनों, बेमाता के लेख को तो भगवान शंकर भी नहीं मिटा सकते। रे रे आन रे छोटे ओ मैया, बाप भी पन में आगी। कैसे? रे 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 आन छोटे ओ मैया, बाप भी पन में आगी। कैसे कैसे? ओ शिवलहरी ओ मेरी नैया ओ पार लगा दे। अरे रे रे वाद छोड़े मैया, बाप के पन में आगी। तेरी ओ मेरी नैया ओ पार लगा दे। रे 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 धीरे धीरे रे 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 बोलो जेलो रे शिवलहरी ओ मेरी नैया ओ पार लगा दे। अरे रे रे वाद छोड़े ओ मैया, बाप के पन में आगे। आगे हो सेवा तेरी ओ मेरी नैया ओ पार लगा दे। अब ल्यो नेह सवन सू तोड़ो, भैया अब ल्यो नेह सवन सू तोड़ो, और घर बार सुता ने छोड़ो। नहीं कोई सू बात करे, अरे वाह बैठी बैठी मंदिर में शंकर को भजन करे। कैसे? राजी होरी नोत्र पुरारी, राजी होरी नोत्र पुरारी, मन में सोचे गंगाधारी। एक दिन शिव माया फैलाई, और भजन करे कन्या मंदिर में एकदम आंधी आई। कैसे? अंधेरो हुयो धरा हिल गई है, अंधेरो हुयो धरा हिल गई है। मूर्ति की बात सुता ने भर लई है। माया रच दीनी त्रिपुरारी, हो गई गर्भवती सुकुमारी। बैठी बैठी धर रही शिव को ध्यान, अरे शिव को अंश रहे काई छानो खैरियो ब्रह्म पुराण। भैया डटे नहीं आंधी और बरसात, डटे नहीं आंधी और बरसात। अब सुन लो आगे की बात। कन्या डर पे दिल अंदर में, और जब को जब कुआरी के छोरो पैदा हुयो मंदिर में। कैसे? भोलेनाथ करो नहीं ज्ञान निकसगो तू भी बेईमान। कैसे? अरे कुआरी के कालो लगो आज मोसू, भूली हो गई भगवान। बैठी बैठी मंदिर में भजन करते यार को, नहीं भीटे बोले के कर मन को। बैठे मंदिर में भजन करते यार को, नहीं भीटे बोले के कर मन को। के भोलेनाथ करो नहीं ज्ञान निकस को तू भी बेईमान। अरे कुआरी के कालो लगो आज मुझ बुरी करी भगवान। सजनों, अरविंदी जब भगवान शंकर के मंदिर में भगवान शंकर का भजन कर रही थी, तो बेमाता के लेख को तो भगवान शंकर भी नहीं मिटा सकते हैं। अपनी माया से इतना भयंकर आंधी और तूफान चलाया, अरविंदी डर गई, और डर के भगवान शंकर की शिवलिंग मूर्ति की बात भर लेती है। सजनों, बेमाता का लेख था, भगवान शंकर का अंश था। उसी मंदिर में अरविंदी गर्भवती हो जाती है, और समय पाकर वही मंदिर में एक सुंदर बालक को जन्म देती है। विचार करती है, भोलेनाथ तूने तो मेरी मैया के लेख को निभा दिया,
लेकिन मैं भी देखती हूं कैसे ये बालक बड़ा होगा और कैसे मुझसे शादी करेगा। मैं इसको यहीं खत्म कर दूंगी। तो सज्जनों आइए देखिए अरविंदी क्या करती है। क्या करती है भैया? अरे या दुश्मन को टंटो में दूं, कैसे? कि या दुश्मन को टंटो में दूं, अब मैं हाथों हाथ रे देखा कैया ब्याह करे बेटो मैया के साथ रे। कैसे? होता कोई टंटो में दूं या होता कोई टंटो में दूं, गे भी अत्याचारी को मैं देखूंगी लेक किसा नहीं मिटे रांड में तारी को। और कैसे? विचार कर लिया मैं इस बालक को यहीं खत्म कर दूंगी। देखती हूँ कैसे बड़ा होगा और कैसे मुझसे शादी करेगा। तो सज्जनों आइए अरविंदी उस होते होते बालक के साथ में क्या करती है और आगे क्या होता है आप सुनोगे। देखिए क्या करती है अरविंदी। क्या करती है भैया? मन में तरस करो नहीं नारी, कैसे? मन में तरस करो नहीं नारी, आदि फाड़ लई वन साड़ी, पुत्र की मोट बांध लई है। अरे शिव जी के देकर ढोक मुंड पे धर के चल रही है। कैसे? अरविंदी अपनी आधी साड़ी फाड़ लेती है और उस आधी साड़ी में उस बालक की मोट बांध लेती है और भगवान शंकर के ढोक देकर अपने सिर पे रखकर बियाबान जंगल को चल देती है। देखिए कैसे जाती है रे छोरा। कैसे जाती है भैया? ए सीढ़ी सीढ़ी पवन चले पुरवाई, कैसे? ए सीढ़ी सीढ़ी पवन चले पुरवाई, बीजड़ा धीरे धीरे हो रे, सीढ़ी सीढ़ी पवन चले बुरवाई बेजरा, धीरे धीरे हो रे, धर दियो माथा पे नंद लाल सुतावन घट को जावे रे, धर दियो माथा पे नंद लाल सुतावन घट को जावे रे, लिख दिए बे माता ने लेख लेख को कौन बेटावे रे, लिख दिए बे माता ने लेख लेख को कौन बेटावे रे, वादियो गंगा में नंद लाल सुतावा भेस घरे आवे रे, वादियो गंगा में नंद लाल सुतावा भेस घरे आवे रे। और कैसे भैया? अब बहा लाल कुंदियो सुता ने जीव करो गाडो, भैया सुन बहा लाल कुंदियो सुता ने जीव करो गाडो, कैसे? तेन बुरिय करी भगवान बांध दियो गाडा के पाडो रे, छोरो फेंका नंदी में। भैया सजना अरविंदी उस बालक की मूठ को बियाबान जंगल में ले जाकर एक घनघोर नंदी बह रही थी उसमें बहा देती है और वापस अपने घर आ जाती है। देखिए कैसे। कैसे आती है भैया? छोरो फेंका नंदी में कटगोरे फंद बिचारी को, कैसे कैसे कैसे? अरे आ छोरो फेंका नंदी में कटगोरे फंद बिचारी को, देखा लेख किसा नहीं मिटे रांड में तारी को, छोरो फेंके नंदे में कटगोरे फंद बिचारी को, देखा लेख किसा नहीं मिटे रांड में तारी को, छोरो में नंदे में कटगोरे फंद बिचारी को, देखा लेख किसा नहीं मिटे रांड में तारी को, छोरो फेंका नंदी में कटगोरे फंद बिचारी को, अरे देखा लेख किसा नहीं मिटे रांड में तारी को। सज्जनों अरविंदी उस बालक को नंदी में बहा देती है और वापस अपने घर आ जाती है। किसी को कोई बात का पता नहीं चला कि अरविंदी के साथ में क्या घटना घटी। सज्जनों यहाँ की बात को तो यहाँ छोड़ते हैं। अब वो बालक बहता हुआ कहाँ जाता है और कैसे दोनों माँ और बेटे की शादी होती है आप सुनोगे। देखिए कहाँ जाता है बालक बहता हुआ। जाता है भैया। अब लो सुनो अगाड़ी भाई। कैसे? अब लो सुनो अगाड़ी भाई, जो सुत फेंक्यो नदिया माई,
भे माता को पारन पायो। अरे बहतो वह छोरो गंगा में आगे आयो। कैसे? वहां नहा रही एक मिश्राणी, वहां नहा रही एक मिश्राणी जो ने मोट माल की जानी। जल से खेच मोट को लइए और देखो पुत्र मोट में सेठानी की आंख मिच गई है। भैया मैं ही जन्म बांझड़ी नारी, मैं ही जन्म बांझड़ी नारी, भे माता दियो पुत्र हजारी। ले गई छाती के चिपकारे। अरे मिश्राणी छोरा को भाइयों रहिए लाड लडाए। कैसे? मोट की वा साड़ी को फेर, मोट की वा साड़ी को फेर, बक्सा में धर दई अबेर। शिव को अंश बढ़ो बलवान, छोरो हो तो आए जवान। यमराजा ने सलाह बनाई, अरे या बेटी शानी हुई अपनी या की करो सगाई। भैया अब भे माता हंस गई इकलो तो पुत्र धिरानी के। कैसे? अरे वह यक्ष गांव में छोरो बतलायो। मिश्राणी के वो छोरो है गई नन्हे में कटकोरे बन बिचारी को। ओ देखा देख किसा नहीं मिटे रात में सारी को। छोरो में नन्हे में कटकोरे बन बिचारी को। ओ देखा देख किसा नहीं मिटे रात में सारी को। हाँ जी, सबसे कमेटी की तरफ से बार बार निवेदन किया जा रहा है कि बारी बारी से खाना भी लेते रहे और कथा भी सुनते रहे। जय हो। सजनों, के भे माता हंस गई इकलो तो पुत्र धिरानी के। अरे वो यक्ष गांव में छोरो बतलायो मिश्राणी के। सजनों, वो बालक बहता हुआ यक्ष गांव में पहुंच गया। यक्ष गांव में सुबह का टाइम था। एक मिश्राणी स्नान को आती है। सामने से मोट बेटी नजर आई, विचार करती है इसमें कोई माल है, किनारे पर खींच लेती है। विचार करती है, खोलकर देखती है, एक सुंदर बालक मिलता है। विचार करती है मैं जन्म से बांझड़ी थी, लेकिन भोलेनाथ ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अपने सीने से लगा लेती है और अपने घर ले जाती है। सजनों, भगवान शंकर का अंश था, भे माता का लेख था, जल्दी जवान हो गया। एक रोज यमलोक में यमराजा और भे माता दोनों विराजमान थे। यमराजा भे माता से कहता है कि अपनी अरविंदी शादी के योग हो गई, इसकी कहीं शादी करनी चाहिए। भे माता को हंसी आ गई, कह दिया लड़का एक मेरी नजर में है, आप यक्ष गांव में चले जाओ, एक मिश्राणी के इकलौता ही पुत्र है, उसके साथ में अपनी अरविंदी की शादी कर दो। देखिए कैसे दोनों माँ और बेटे की शादी होती है रे। कैसे होती है भैया? है वह मिश्राणी को जायो, कैसे? है वह मिश्राणी को जायो, जे को नंदी सुत नाम बतायो। चलो यमले पुत्री को साथ, और नंदी सुत के संग सुता का कर दिया पीला हाथ। कैसे? दोनों माँ और बेटे की शादी हो जाती है। देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया? सेवा करे पति और शिव की। कैसे? सेवा करे पति और शिव की, आशा पूर्ण हो गई मन की। करती व्रत नियम अनुसार, अरे वाह फागुन मास सुवाणो आ गयो शिवरात्रि त्योहार। भैया भर लाई दो नैनन में आंसू, भर लाई दो नैनन में आंसू, अरविंदी खैरे सुन सासू। पूजा की सजी धरिया थाली, अरे आज फेर दे दो मोकू कोई आसी सी साड़ी। कैसे? सासू ने संदूक खुलाई, सासू ने संदूक खुलाई, बहू को साड़ी दई गिताई। सासू ने साड़ी सौंपाई, अरे वाह साड़ी के लारे वाह आदि साड़ी भी निकसाई। कैसे? सजनों, अरविंदी अपनी ससुराल में रहने लग जाती है और सोमवार का व्रत भगवान शंकर का नहीं छोड़ती है। एक बार फागुन का महीना था, शिवरात्रि का त्योहार था। अरविंदी अपनी सासू से कहती है, मैया अगर आज आप मुझको एक अच्छी सी साड़ी दे दो तो मैं पूजा करने के लिए भोलेनाथ के मंदिर में चली जाऊं। सजनों, अरविंदी की सासू अपने बक्से को खोलती है
और अपनी बहू को एक सुंदर सी साड़ी निकालती है। जो ही वो सुंदर सी साड़ी निकालती है, उस साड़ी के साथ में वो आधी साड़ी भी बाहर आ जाती है जिसमें वो बाला बंधा हुआ आया था। देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया? साड़ी के लारे वह आधी साड़ी भी निकसाई भैया अरबिंदी कर रही विचार, अरबिंदी कर रही विचार, तेने बुरी करी करतार। साड़ी देख बात बो पाई, अरे मोट बांध छोरो फेंकायो या तो साड़ी वाई। कैसे? बहुन्यू बूझ रही सासू को, बहुन्यू बूझ रही सासू को, आधो टूक धर्यो काई को। बहू को सासू न्यू समझावे, अरे कई अंदाजो वाकू साची साची बात बतावे। कैसे? भैया तेरो भरतार बहू सुन मैंने नहीं जायो। कैसे? अरे या साड़ी में मोट बंदो मोकू गंगा में पायो, छोरो फेंकाई धंधे में कटघोरे बंद बेचारी को। ओ देखा देख किसान नहीं मिटे रात में तारी को। छोरो में धंधे में कटघोरे बंद बेचारी को। ओ देखा देख किसान नहीं मिटे रात में तारी को। कैया तेरो भरतार बहू सुन मैंने नहीं जायो। अरे या साड़ी में मोट बंदो मुको गंगा में पायो। जय हो। सासू को पता नहीं था मामला क्या है। सासू ने तो बहू को साची बात को बता दी। अरविंदे ने अपनी सासू से पूछ लिया, अरे मैया तू ये बता, तूने इस बक्से में सारी सुंदर सुंदर साड़ी रख रखी है, लेकिन ये आधी कटी हुई साड़ी क्यों रख रखी? सासू कहने लगी, साड़ी की बात पूछती है तो बताती हूँ, सुने। ये जो तेरा पति नंदी है, इसको मैंने मेरी कोख से जन्म नहीं दिया। ये तो ये साड़ी में बंधा हुआ मुझको गंगा में बहता हुआ मिला था। अब तो अरविंदी के 100% बात दिमाग में बैठ गई कि ये तो वही बालक है जिसको मैंने जन्म दिया था और उसी से मेरी शादी हो गई। देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया? सुनकर सासू जी की बात, कैसे? सुनकर सासू जी की बात शिवालय में गई हाथों हाथ। तेने मोसंग की नो घात, और सुन ले मेरी बात निकस को कपटी भोलेनाथ। भैया तो को मेरो तरस नहीं आयो, तो को मेरो तरस नहीं आयो, मेरी मैया को लेख निभायो। नंदी सुत मेरो ही जायो, अरे या के संग में भोले बाबा मेरो ब्याह करायो। कैसे? अब नहीं जीवू प्राण तजूंगी, अब नहीं जीवू प्राण तजूंगी, भोले तो को हत्या दूंगी। मूर्ति के टक्कर दई है, अरे प्राण पखेरु उड़े तुरंत, अरबिंदी मर गई है। कैसे? खबर सुन नंदी सुतवा आयो, खबर सुन नंदी सुतवा आयो, देखी लाश बहुत घबरायो। भोलेनाथ जुलम कर डारी, और या कहीं खेल करो हाथन में सू गई प्राणन प्यारी। कैसे? अब नंदी सुत ने कई रे फाड़ दियो बादल भोलेनाथ। कैसे? अरे तेरा मंदिर में मर जाऊंगा भरीवान, शिव शंकर की बात। छोरो फेंके धंधे में कटघोरे बंद बेचारी को। ओ देखा देख किसान नहीं मिटे रात में तारी को। छोरो में धंधे में कटघोरे बंद बेचारी को। ओ देखा देख किसान नहीं मिटे रात में तारी को। कि नंदी सुत ने कई फाड़ दियो बादल भोलेनाथ। अरे तेरा मंदिर में मर जाऊंगा भरीवान, शिव शंकर की बात। जय हो। अरविंदी अपनी सासू की बात सुन के भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच गई और भगवान शंकर की मूर्ति के टक्कर देकर वहीं खत्म हो गई। जब उसके पति नंदी को पता चला, विचार करने लगा, रे भोलेनाथ अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। देखिए कैसे कथा का विश्राम होता है। कैसे होता है भैया? मैं भी मेरो धर्म निभाऊं, भैया मैं भी मेरो धर्म निभाऊं, या के लारे प्राण गमाऊं। टक्कर नंदी सुत ने दइए, और देता ही टक्कर शिव मंदिर में जान निकसवा की गई है। कैसे? दोनों जना मरिया मंदिर में, दोनों जना मरिया मंदिर में, हाहाकार मचो घर घर में। अब लो प्रगट भये त्रिपुरारी,
और खड़ा खड़ा बस्ती का सारा देखे नर और नारी। कैसे भोलेनाथ खेल का किया, भोलेनाथ खेल का किया, दोनों सर जीवन कर दिया। शंकर खेबाला जो देखे और भे माता का यार मिटाया सु नहीं मिटता लेख। भैया अब वरदान दियो पल भर में, अब वरदान दियो पल भर में, तुमको जग पूजे घर घर में। नंदी सुत भैरू बन जाए और सुनो लगा कर ध्यान, शीतला अरविंदी खेलाए। कैसे भैरू और शीतला दोनों, भैरू और शीतला दोनों जग को पूजे कौनो कौनो। नंदी सुत भैरू जी अरविंदी शीतला कहाई। भैया अरे है ग्रंथन को सार लिखी वायु पुराण में पाई। कैसे अब राम खिलाड़ी कहे यतन कोई कितना कर लो देखे। कैसे अरे मेटा सु नहीं मिटे रे यार, ये भे माता खाले छोरो भाई गई नंदे में कटगोरे बन बिचारी को। ओ देखा लेख किसान नहीं मिटे रात में तारी को। छोरो में नंदे में कटगोरे बंद बिचारी को। ओ देखा लेख किसान नहीं मिटे रात में तारी को। सजनों, दोनों को भगवान शंकर जीवन दान दे देते हैं। अरविंदी को तो माता शीतला के नाम से पुजवा देता है और उसके पति नंदी को भैरू जी के नाम से पुजवा देता है, जिनकी आज भी घर घर में पूजा होती आ रही है। कथा का विश्राम नहीं होता है। देखिए कैसे कैसे राम खिलाड़ी कहे यतन कोई कितना कर लो देखे। कैसे अरे मेटा सु नहीं मिटे रे यार, ये भे माता खाले छोरो भे गई नंदे में कटगोरे बंद बिचारी को। ओ देखा लेख किसान नहीं मिटे रात में तारी को। छोरो में नंदे में कटगोरे बंद बिचारी को। ओ देखा लेख किसान नहीं मिटे रात में तारी को। सजनों, कथा का विश्राम तो यही हो गया, लेकिन आज का तो युग परिवर्तन की ओर है। और युग में परिवर्तन इतना हो गया, मैंने देखा है। देखिए कैसे कैसे कल्ला रे ले चल मिठ बोला घूमेंगी राजधानी में। कैसे 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 एक औरत अपने पति से कहती है, रे मोसू तेरा घर को काम को है, मोकू तो तेरे लारे ड्यूटी पे ले चल। कहीं बोली कहीं बोली देखा कल्ला रे ले चल मिठ बोला घूमेंगी राजधानी में। कैसे मोकुला रे ले चल पटवाड़ा घूमेंगी राजधानी में। या मोकू बड़ी जिठानी राखे गोबर पानी में। लारे ले चल मिठवो लागू गांगे राजधानी में। या मुख बड़े जटानी राखे गोबर पानी में। लारे ले पटवाड़ा घूमेंगे राजधानी में। या मुख बड़े जटानी राखे गोबर पानी में। कल्ला रे ले चल पटवाड़ा घूमेंगी राजधानी में। अरे यामो को बड़ी जिठानी राखे गोबर पानी में। छोरा ने बहुत समझाने की कोशिश करी, दो चार गांव का पटेल बुलवा लिया, लेकिन बात को मानी। छोरा का लारे दिल्ली चलेगी। 2 महीना दिल्ली में रुकी, नल के नीचे तो नहाई। और अब दिल्ली में उत्तराखंड को टमाटर आओ जब मोटो वालो, वो टमाटर की चटनी खाई। 2 महीना में गांव वापिस आई, कलर ही चेंज हो गो। पड़ोसी चकरा का देख देखी कैसे कैसे के चेहरा पे चटक आगी लाल टमाटर खाबासू। कैसे 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 चेहरा पे चटक आगी लाल टमाटर खाबासू। काली कल्लो गोरी होगी दिल्ली जाबासू। चेहरा पे चटके आगे लाल टमाटर खाबासो। काले कल्लो गोरे हो गए दिल्ली जाबासो। चेहरा पे चटके आगे लाल टमाटर खाबासो। काले कल्लो गोरे हो गए दिल्ली जाबासो। बोलिए शीतला माता की जय हो।